नमस्ते, प्रणाम। साबुतानी तोंगे यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज ये 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सब ने मनाया। हम सब ने मिलकर बहुत ही सुंदर से इस आज़ादी का हर घर में तिरंगा का बहुत ही उत्साह के साथ, एक इज्जत के साथ, एक सिस्टम के साथ हम सब ने मनाया। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही एक यादगार रहा, बहुत ही एक ऐतिहासिक हुआ। और ये आज़ादी 75 साल भारत का आज़ाद हो चुका है। इसमें एक मूल्यांकन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा कुछ आज मैं आप सबसे हाईलाइट करना चाहता हूँ। मूल्यांकन इस प्रकार से किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी चीज़ का आज़ादी का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम। हमारे भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, इसका पूरा टीम, सुभाष चंद्र बोस, इसका पूरा टीम, जो आज़ाद हिंद फौजी बनाया था सुभाष चंद्र जी ने, इसके साथ झांसी की रानी, वीर सावरकर, भगवान वीर बिरसा मुंडा जी, इस प्रकार से क्रांतिकारियों का लाखों करोड़ों जो प्रकार से क्रांतिकारियों ने जो सपना देखा था, महात्मा गांधी जी, जिस प्रकार से पूरा भारत का क्रांतिकारियों ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने का जो सपना देखा था, जो मुगल कालों से जिस प्रकार से भारत गुलाम रहा, इसमें बहुत को राजा अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में राजा हुआ करता था। जिस प्रकार से मेन जो आज का जो 15 अगस्त 1947 का जो आज़ादी मिला, यह अंग्रेजों से मिला। तो इसका जो अंग्रेजों से हमारे लाखों लोग जो किस प्रकार से शहीद हुआ, फांसी गया, गोलियों में भून दिया गया, जिस प्रकार से आज़ादी मिला, जिस प्रकार से हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने सपना देखा था, बहुत कुछ पुस्तकें मिलेगी हम सबको पढ़ने के लिए। तो इसमें जिस प्रकार से सपना के हिसाब से भारत का आज़ादी सही है या इससे थोड़ा विपरीत हुआ, ये बहुत समझने की बात है। आज भारत आज़ाद, भारत का जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है, और ये गडकरी जी, और ये हमारा द्रौपदी मुर्मू जी, जिस प्रकार से बंगाल का गवर्नर भारत का वाइस प्रेसिडेंट बना, ये सब भारत का आज़ाद का ही जन्म है। तो इसको थोड़ा सा एक विश्लेषण सब मिलके करता है। आप भी सोचता होगा, हम भी सोचता है भारत का आज़ादी का सपना क्या था, जो क्रांतिकारियों ने, देश ने संघर्ष किया, स्ट्रगल मूवमेंट किया आज़ाद भारत के लिए। जिस देश में आज़ाद का सपना दिखता है, वो दिखता है गरीबी से मुक्त होगा, हम अंग्रेज कानूनों से बंधा हुआ इससे मुक्त होगा, आज़ाद होगा। लेकिन आज भी वही कानून, वही सिस्टम, हमारा जो पुलिस तंत्र है, वो आप और हमको सेव करने के लिए है। क्या गरीबियों को कभी सेव मिला? राष्ट्र नेताओं ने, उद्योगपतियों ने, बॉलीवुड जो भी करोड़पति है, इसको ही भारत का सिस्टम 99.99% सेव करता है। गरीब आज़ाद को लेकर जो लड़ने वाला गरीब आज भी गरीब है। जो उस समय था अमीर, वो आज भी अमीर है। और आज एक दो जैसे हमारा भारत का सिस्टम, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी अगर बात किया जाए, आज करप्शन, भ्रष्टाचार का
बंगाल का एक शिक्षक भर्ती में लाखों करोड़ करोड़ पहाड़ों का गद्दी मिला। ये 100 में से 1% ही पकड़ा गया है, बाकी 99.99% ऐसे पूरा देश भर में चलता है और 75 ईयर से यही चल रहा है। गरीब आज भी यही गरीब, और जो आदमी एक बार विधायक बन जाता है वो लाखों करोड़पति बन जाता है, कुछ एक अच्छा ऑफिसर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बन जाता है वो लाखों करोड़पति हो जाता है। ये सिस्टम का कहीं ना कहीं आज भी भारत का प्रधानमंत्री ने कहा, ये भारत 100 वर्ष पूरा होगा तो भारत को इस प्रकार से सुपर पावर, भारत को एक विकसित देश बनाना है, भारत को करप्शन मुक्त बनाना है, इस परिवारवाद से मुक्त होना है, भ्रष्टाचार से मुक्त होना है। ये तो है, होगा, ये सबका एक सपना है, इमेजिनेशन ही है। हकीकत में आज भी कहा जाए तो ये सिस्टम में बहुत कुछ परिवर्तन करना जरूरी है, या हमारा मानसिकता को परिवर्तन करना जरूरी है। मुंबई का करप्शन के लिए पकड़ा गया हो, कोलकाता का, ऐसे पूरा भारत विश्व भर में आप मिलेगा। आज बुलडोजर का भी बहुत चर्चा होता है, इतना लाखों करोड़ करोड़ का बिल्डिंग, करोड़ करोड़ का सिस्टम, इसमें बाधाएं कहाँ है? इस बाधाओं को किस प्रकार से उखाड़ के फेंकेगा, इसके लिए भी भारत को पुनः बहुत बड़ा स्ट्रगल मूवमेंट, इससे भी आज़ाद पाना बहुत जरूरी है। ऐसे तो नाम में से मिला है हम अपना भारत का तिरंगा ऊंचा करने को, हमारा सिस्टम, हमारे आज भारत का बाद में भी आज़ाद हुआ कंट्री भी आज बहुत आगे निकल चुका है, साथ में आज़ाद हुआ देश भी बहुत आगे निकल चुका है। तो ये आज का भारत का आज़ाद होने के बाद जो सिस्टम को किस प्रकार से आप और हम मिलके ठीक करना है, ये बहुत सोचने के विषय, करने के विषय। ये सिस्टम को, इसको अगर ठीक किया ना जाए, ये बहुत बड़ा कैंसर है ये भी। इसलिए मैं चाहता हूँ एक आप और मैं भारत का नागरिक है, तो भारत के लिए आप और हमको सोचना बहुत जरूरी है। किसी भी देश, आज छोटा देश सुपर पावर बन चुका है इकोनॉमी के लिए। मेन भारत का एक खराब है गरीबी, भिखारी, ये बहुत बड़ा एक सिस्टम आप देख रहा होगा। ठीक है, आज भारत सरकार ने कुछ पीएम किसान योजना के तहत या अलग अलग प्रकार से आपके अकाउंट में आपका घर, आज भी आज़ाद, इतना लाख लोग, करोड़ करोड़ ट्रिलियन लोग, इतना विश्व में विकसित हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है, फिर भी आज भारत जैसे महान पूरा विश्व को ज्ञान देने वाला, इकोनॉमी देने वाला, आज भी एक घर के लिए भारत सरकार को संघर्ष करना पड़ता है। इसमें इतना बड़ा करप्शन होता है, बहुत कुछ सुविधाएं असुविधाएं भारत में। एक भारत का नागरिक होते भारत में कोई नागरिक नहीं हो जाता है। भारत में कई कुछ, एक देश होने के बाद भी किसी को कलर और भाषा के कारण भी बहुत कुछ संघर्ष, कष्ट झेलना पड़ता है, इज्जत झेलना पड़ता है। ये बहुत कुछ दुखदायक होता है। इसलिए आज़ाद भारत में ये सिस्टम को बहुत कुछ करना जरूरी है, अगर नहीं तो ये भारत पुनः, ये श्वासुत के कारण भारत मुगलों से गुलाम हुआ, और यही एक दुविधा भारत में क्षेत्रीय भाषा के कारण अंग्रेजों का गुलाम हुआ। इसलिए भारत को कॉमन सिविल कोड, भारत के एक सिस्टम में ठीक करना बहुत जरूरी है, तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत तभी शांति होगा, ये भारत तभी भूख प्यास गरीब से मुक्त होगा। ऐसे ही आप सबसे मिलते रहेगा, अच्छा बात है, आप सबसे शेयर करने की कोशिश करेगा। अबू तली टोंगी यूट्यूब चैनल की ओर से सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस आज़ादी का 75 पुनः सबको शुभकामनाएं विशिंग करते हुए नमस्ते, प्रणाम।